नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है नालंदा एजुकेशन और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। जितने भी लेक्चर हमारे आते हैं अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोगों को सबसे पहले वो देख लेने चाहिए ताकि आज का जो लेक्चर है या फिर आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे उनसे उन्हें आप कोरिलेट कर सको। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो संविधान निर्माण के बारे में जो लेक्चर है वो डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हम लास्ट लेक्चरों में हमने क्या-क्या देख लिया है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा-सा। सबसे पहले हमने देखा था संविधान की मांग, ये टॉपिक हमारा कवर हो चुका है। संविधान सभा का गठन, ये भी कवर हो चुका है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो संविधान सभा की कार्यप्रणाली डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और बने रहिए नालंदा एजुकेशन के साथ। संविधान सभा की कार्यप्रणाली किस किस प्रकार इसकी जो कार्यप्रणाली है, क्या क्या कब हुआ, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला नोट ही है। नोट का मतलब आप लोगों को देखना है कि क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सभी चीजें हैं लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है वो आप लोगों को देखना है। तो ये फर्स्ट नोट है जिसमें लिखा हुआ है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की जो मांग उनकी चल रही थी वो उन्होंने बरकरार रखी, बनाए रखी। उनसे वो जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्हें अलग पाकिस्तान की जो डिमांड है वो उनकी बनी रही। इस बैठक में लगभग 211 सदस्यों ने भाग लिया। अब आप देखते हो कि टोटल जो एक तरीके से आप लोग ने देखा था कि आवंटित सीटें थी, जो प्रोविजन था सीटों का वो कितना था, वो 389 था। 200 जो 96 थे वो टोटल कौन से थे, ब्रिटिश भारत के थे। इसमें से 4 सीटें जो थी वो आप लोगों की मुख्य आयुक्तों के यहाँ से आनी थी और बची हुई सीटों पर आप लोगों का चुनाव होना था किसका, संविधान सभा के जो मेंबर थे ब्रिटिश भारत से। उसके बाद में जो बाकी बची सीटें थी उन सीटों पर जो एक तरीके से क्या थी, आपकी देसी रियासतें थी, उन्होंने भाग नहीं लिया था और ये जो देसी रियासतों की सीटें थी वो खाली रह गई थी। और अब लास्ट में हम क्या देखते हैं, जब चुनाव हो चुके, चुनाव होने के बाद में कितने लोग चुनकर आए थे, 211 लोग, और इन सदस्यों ने ही संविधान सभा में भाग लिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में कितने लोगों ने, कितने सदस्यों ने भाग लिया, तो आप लोगों का आंसर क्या होना चाहिए, 211 सदस्यों ने भाग लिया। नोट दूसरा, फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। यानी कि फ्रांस की जो एक तरीके से प्रोविजन था या फ्रांस में जिस तरीके से चीजें हुई थी उसी के तरह जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है उन्हें वरिष्ठता के आधार पर, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, जो सीजेआई बनते हैं वो वरिष्ठता के आधार पर बनते हैं। उससे पहले कई बार ये वॉयलेशन हुआ है चीजों का कि वरिष्ठता के आधार पर सरकार ने अपॉइंट नहीं किया है, लेकिन ज्यादातर जो माना जाता है वरिष्ठता के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज बनाए जाते हैं। तो इसी तरीके से जो संविधान सभा थी उसमें जो सबसे वरिष्ठ नेता थे या वरिष्ठ सदस्य थे वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और इन्हें ही अस्थायी, ठीक है, वहां पे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को स्थायी सदस्य बनाया गया था। अब ए और स इन दोनों में उसने क्या कर दिया, थोड़ा सा गेम खेल दिया और आप क्वेश्चन गलत कराए। तो ये कौन थे, अस्थायी सदस्य, स्थायी नहीं थे, ठीक है, टेम्परेरी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि टायर खराब हो गया तो उसमें अस्थायी, कुछ समय के लिए स्टेपनी लगा दो, जैसे हमारा टायर सही होगा हम टायर फिर से चेंज कर देंगे। तो कुछ समय के लिए ये काम किया गया था। बाद में देखो, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। यानी कि ये क्या थे, एक अंतरिम गवर्नमेंट की तरह काम कर रहे, जैसा अंतरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी टेम्परेरी, वैसे ही इन्हें बनाया गया था। बाद में जब निर्वाचन हुआ, चुनाव हुआ, तो किसे चुन लिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर एच सी मुखर्जी तथा वीटी कृष्णमाचारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। यानी संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। यहां से भी क्वेश्चन बन रहा है, कैसे, आप लोगों से पूछा जाएगा कि संविधान सभा के, आप लोगों के सामने स्टेटमेंट आएगा, संविधान सभा के 1 उपाध्यक्ष थे और 1 अध्यक्ष थे। लेकिन आप लोगों ने देखा कि अध्यक्ष तो 1 थे लेकिन उपाध्यक्ष 2 थे। कौन कौन से थे, अब इनका ऑप्शन में आप लोगों को नाम भी दिया जा सकता है। तो एच सी मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी। सभा ने 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया जो संविधान की आधारशिला बनी।
यानी कि संविधान में काफी सारी चीजें ऐसी थी, प्रोविजन ऐसे से जो उद्देश्य प्रस्ताव से जोड़े गए हैं या लिए गए हैं। जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा का पूरा जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो डिस्कस करेंगे, इसलिए आप लोगों को वो लेक्चर जरूर देखना है। इसके बाद में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो प्रारूप समिति थी। अब ये जो मसौदा था, मान लो कि एक पुस्तक लिखी जानी है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाना है, इसका प्रारूप क्या होगा, किस प्रकार से इसे बनाया जाएगा, वो जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था, उसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब इन्होंने देखा कि भाई क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ से लेनी चाहिए, तो इनके सामने क्या क्या था। एक तो उद्देश्य प्रस्ताव था, इसमें से हमें कुछ चीजें उठानी है। एक 1935 का जो अधिनियम था अंग्रेजों के द्वारा लाया हुआ, ये एक बड़ा रेफरेंस था इनके सामने। उसके बाद में जो बची हुई चीजें थी, जो दुनिया भर के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है, कितने भी देश हैं, उनमें से जो अच्छे अच्छे प्रोविजन लगे वो इन लोगों ने उठाए और अपने देश की व्यवस्था के अकॉर्डिंग इन्होंने मॉडिफाइड करके संविधान में रख दिए। तो हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डायरेक्ट क्या है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, ऐसा नहीं है। लिए गए हैं प्रोविजन, लेकिन वो अपने देश की कंडीशन के हिसाब से हमने मॉडिफाइड करके संविधान में रखे गए हैं, डायरेक्ट कॉपी नहीं किए गए हैं। यानी कि अलग अलग जगह से हमने चीजों को उठाया है अपनी कंट्री को देखते हुए। सभा ने 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो है उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, जो संविधान सभा की आधारशिला बनी। ठीक है, तो ये आज का जो लेक्चर था वो कार्य प्रणाली पर था। तो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों से फैक्चुअल जो इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों से डायरेक्ट पूछी जा सकती है, इसलिए आप लोगों को इनके नोट्स बना के याद कर लेना, रट लेना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ये लेक्चर हमें यहीं रोकना पड़ेगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम उद्देश्य प्रस्ताव को डिस्कस करेंगे। वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, दोस्तों को शेयर कर दिया करें, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि काफी सारे जो बैच हैं, काफी सारी जो क्लासें हैं, सब्जेक्ट हैं, वो इस पर चलने वाले हैं। तो आप लोगों को जो नोटिफिकेशन है वीडियो का, लेक्चर का, वो टाइम टू टाइम मिलता रहे, तो आप लोगों को बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना, प्रेस कर देना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।